हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स सुबेंदु में। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल ईयर आप देखो तो एक कमबैक विन एक तरह से दर्ज कर लिया है और सीरीज को एक तरीके से अलाइव रखा है कि अगर ये तीसरा T20 भी हार जाते तो सीरीज एक तरह से गंवा देते और उसके बाद 2 डेड रबड़ मैच रह जाते। तो कह सकते हो कि अच्छा ही हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कि एक तरह से पलटवार कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त मैच जीता है, हाई स्कोरिंग थ्रिलर जीता है। और ऐसे में देखो कि दोनों ही साइड से आप देखो सेंचुरीज जड़े गए। एक तरफ टीम इंडिया से ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पहली इंटरनेशनल शतक जड़ी और साथ ही पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में शतक जड़ा है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल, और ग्लेन मैक्सवेल जब चलते हैं तो फिर उनके सामने कोई भी बॉलिंग अटैक हो, कोई भी टीम हो वो टिक नहीं पाती है। हालांकि आखिरी मोमेंट पे लगा कि टीम इंडिया एक तरीके से अच्छा कर रही है, कमबैक कर रही है। स्पेशली आखिर के जो 3 ओवर थे शायद उसमें 49 के करीब 31 रन चाहिए थे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छा ओवर निकालते हैं। फिर आखिर 2 ओवर में 43 रन चाहिए था, जहाँ पे और आप देखो तो अक्षर को बॉल करना पड़ता है बिकॉज उनका एक ओवर रह गया था, उसमें मैथ्यू वेड उनको अटैक करते हैं। ऊपर से जो एक ईशान किशन ने जो चांस लिया स्टंपिंग का, उस पर वो नो बॉल हो गया बिकॉज उन्होंने बॉल जो कि आगे से कलेक्ट किया था। उसके बाद आखिरी बॉल पे उन्होंने एक बॉल को मिस कर दिया, वो भी चौका निकल गया। तो वहां पे 10-11 रन जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़े से एक्स्ट्रेज आ गए। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो 21 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, जहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को डिफेंड करना था, वो करने पर बहुत ही एक तरह से कहेंगे फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि टीम इंडिया जो कि 3-0 कर सकती थी इजीली। But you have to give credit to Australian batters, especially Glenn Maxwell, because it was all his show. जो दूसरे बल्लेबाज होते हैं आप देखो उसमें ट्रेविस हेड ने जरूर एक कह सकते हैं कि जबरदस्त कैमो खेला, या नीचे अगर आप देखो मैथ्यू वेड ने वो जो एक ओवर अक्सर का था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन इट वाज ऑल अगेन ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वो स्ट्राइकिंग करते हैं, हार्डली आपको एक तरह से कोई चांस देते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं। और जिस तरह से वो फील्ड को खेलते हैं, जिस तरह से डिफरेंट एक तरीके से एरियाज पे डिफरेंट शॉट्स खेलते हैं, जो 360 डिग्री वाला शॉट्स लगातार एक तरह से खेलते रहते हैं, वो काफ़ी ट्रबल करता है एक तरह से गेंदबाजों को, और वही भी हुआ। आई थिंक कुछ एक तरह से कहेंगे मिस चांसेस भी रहे। आई थिंक सूर्य ने एक वेड का कैच छोड़ा जो कि बहुत महंगा पड़ गया। बाकी ड्यू की वजह से भी उतना आसान नहीं हुआ इंडियन गेंदबाजों के लिए, बट स्टिल यंग टीम है। 2 मैच पहले जीत चुके हैं और तीनों ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वन साइडेड गेम हुआ है। या प्रीवियस गेम जो हुआ था दूसरे गेम में आप देखो इंडिया ने 44 रन से मैच जीता जरूर था, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट उन्होंने 240 रन बना दिए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी आप देखो 190 प्लस स्कोर किया था। और पहले मैच में आप याद करो तो इंडिया ने हाईएस्ट एवर T20 रन चेज किया था अपने क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। 209 उन्होंने चेस किया था। तो ये सही एक तरह से सीरीज चल रहा है। हालांकि इसके बाद अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उसमें से कुछ प्लेयर जो कि एक तरह से चले जाएंगे। ऑलरेडी 2 प्लेयर स्टीवन स्मिथ और एडम जाम्पा जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो निकल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी भी अगर आप देखो तो आई थिंक 4 खिलाड़ी, मैक्सवेल, स्टोइनिस, उसके बाद अगर आप देखो शॉन एबर्ट और जॉश इंग्लिश, ये 4 शायद एक तरीके से रिटर्न कर जाएंगे और फिर बाकी जो भी एक तरह से स्क्वाड है उनका खेलेगा। बट तो ओवरऑल देखो बहुत ही कह सकते हैं हाई स्कोरिंग मैच रहा और बहुत ही थ्रिलिंग मैच रहा, बिकॉज आखिरी ओवर में जाके एक तरीके से आखिरी बॉल पे मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ग्लेन मैक्सवेल ने एक तरीके से 47 बॉलों में शतक मार के अपने टीममेट्स एरन फिंच और जॉस इंग्लिश का जो रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 100 फॉर ऑस्ट्रेलिया इन T20 उसको एक तरह से उन्होंने बराबर किया है। आयरन फिश ने तो पहले जड़ा था, बट इसी सीरीज में 2 बार अगर आप देखो तो वो रिकॉर्ड एक तरीके से बराबर हुआ है। पहले मैच में जॉस इंग्लिश ने किया था और इस मैच में मैक्सवेल ने। तो एग्जैक्टली देखो टीम इंडिया ने 222 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। कर्टसी ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार शतक, 123 उन्होंने शायद बनाए थे 57 बॉलों में, जबरदस्त बैटिंग की थी। और उसमें आई थिंक जो आखिरी ओवर था वो एक तरह से कहेंगे कि एक मोमेंटम दे गया था इंडिया को, बिकॉज उस ओवर में 30 रन आए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने वो ओवर डाला था बिकॉज आई थिंक अभी उनके जो कप्तान है मैथ्यू वर्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि जब सॉरी पोस्ट मैच इंटरव्यू में कही कि केन रिचर्डसन जो उनके एक प्रीमियर तेज गेंदबाज, उनको इंजरी हो गई थी और जिसके चलते उनको आखिर जो ओवर था वो मैक्सवेल से डलवाना पड़ा था, और जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने खूब पिटाई उनकी की थी। ही वॉज कम्प्लीटली सेट और आई थिंक 90 प्लस में बैटिंग कर रहे थे और इजीली उन्होंने उनको टारगेट किया। अगर ये मैच हार जाते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम 1-2 रन से, तो हो सकता है उसी ओवर का एक तरीके से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता। बट यहाँ पे मैक्सवेल ने एक तरीके से कह सकते हैं अपने दिल पे ले लिया और जो 30 रन उनको पड़े थे
उसका एक तरह से कहेंगे उन्होंने भुगतान कर दिया, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। तो देखिए, जब 223 रन का पीछा कर रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, स्टार्ट बहुत अच्छा उन्होंने किया। दोनों ही जो उनके प्रीवियस मैच के ओपनर थे वो दोनों ही यहाँ पे नहीं थे। ट्रेविस हेड आ गए थे और एरन हार्डी से उन्होंने ओपन कराया। एरन हार्डी अब देखो जल्दी आउट हुए हैं, 16 रन किए हैं 12 बॉलों में, 3 चौके जरूर मारे हैं, बट दूसरे एंड पर ट्रेविस हेड कर रहे थे कुटाई। 18 बॉल में 35 रन किए हैं, 8 चौके मारे हैं, और अगेन वो इंडियन टीम के लिए एक तरह से ट्रबल कर रहे थे, बट फाइनली आवेश खान ने उनको आउट किया और बाउंसर पे आउट किया, जो कि टीम इंडिया ने एक तरह से कहेंगे एक स्ट्रैटेजी मिस कर दी थी, चाहे वो WTC का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप फाइनल हो, बट आवेश खान ने उनको आउट किया। उसके बाद जॉश इंग्लिश भी अब देखो 6 बॉलों में 10 रन है। तो शुरुआत में देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से ताबड़तोड़ स्टार्ट जरूर किया था, बट विकेट भी गिर रहे थे, बट एक छोर पर आप देखो ग्लेन मैक्सवेल आके खड़े हो गए, 104 रन नॉट आउट किए हैं 48 बॉलों में, 8 चौके और 8 छक्के मारे हैं। और दूसरी तरफ उनको सिर्फ प्लेयरों का एक तरह से साथ चाहिए था। मार्कस स्टोइनिस ने साथ जरूर दिया था, बट जिस तरह से वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिकॉज 17 रन किए हैं 21 बॉलों में, सिर्फ 2 चौके मारे हैं, और ये वनडे टाइप का इनिंग्स खेल रहे थे। अगर थोड़ी देर और खेल जाते शायद इंडिया के लिए मदद हो जाती, बट उन्होंने कुछ खास खेला नहीं है। बाकी टीम डेविड अब देखो तो पहली बॉल पे गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, और उस मोमेंट पे लगा इंडियन टीम जो कि काफ़ी कमबैक कर चुकी है, बट आपको मैक्सवेल को आउट करना होता है। वो अगर खड़े रह गए फिर वो एक तरह से काम तमाम कर देते हैं। मैथ्यू देखो उन्होंने 28 की है 16 में, बट अजय सेठ की जो आखिरी ओवर था, अक्षर पटेल का जो पेनल्टीमेट ओवर था मैच का, उसमें अगर आप देखो ज़्यादातर उन्होंने स्ट्राइकिंग वहीं पे की है। आई गेस 2 चौके मारे, 1 छक्का भी मारा और 1-2 सिंगल भी लिए थे, तो और काफ़ी एक तरीके से जो उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है वो उसी ओवर में बना, बिकॉज जो उन्होंने बाउंड्रीज मारे हैं 3 चौके और 1 छक्का, उसमें से 2 चौके और 1 छक्का तो उसी ओवर में आया था। बाकी उन्होंने एक आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को मारा। तो यही है कि बिग डिफरेंस बने आई थिंक मैक्सवेल। उधर से भी देखो आई थिंक सूर्य कुमार यादव की क्विक नॉक आई थी जस्ट लाइक ट्रेविस हेड, और वहाँ पे तिलक वर्मा ने भी आई थिंक जो नॉक खेली उसी टाइप का नॉक मैथ्यू वेड का भी था। ऋतुराज गायकवाड़ ने हालांकि अगर आप देखो तो ज़्यादा रन बनाए हैं मैक्सवेल से, बट आई थिंक फ़र्क वही रहा है कि आखिरी मोमेंट पे जो आई थिंक 1-2 मिस्टेक्स हुई टीम इंडिया से। आई थिंक एक कैच छूटा सूर्य कुमार यादव से, ईशान किशन ने बॉल पहले कलेक्ट कर लिया जिससे कि नो बॉल हुआ, वो बॉल वाइड होता उस पर 1 रन आता, लेकिन वो हुआ ये कि नो बॉल हो गया, उस पर तो फ्री का 1 रन आया, साथ ही अगली बॉल फ्री हिट हो गई जिसके चलते मैथ्यू वेड को वो मौका मिल गया, उन्होंने छक्का मार दिया, चलो वो सही है, लेकिन एक जो उन्होंने बाय का चौका एक तरह से छोड़ दिया, मुश्किल चांस था बट उनको पकड़ना चाहिए था। बट मतलब ऐसे मैचेस होते हैं, और स्पेशली देखो कि चलो वो सब होने के बावजूद भी आपको 21 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में, आपको आई थिंक 2 डॉट बॉल डालने थे या थोड़े से अच्छी एक तरह से एरिया से बॉल डालने थे, बट दिक्कत उनके लिए ये हो गई कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कि क्योंकि बॉल जो कि बहुत गीला हो गया था तो वो जो यॉर्कर डालने का रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने एक तरीके से वो जो स्लो रन है उस पर एक तरीके से कोशिश किया मैं उनको रोक लूँ, बट मैक्सवेल जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि फील्ड को खेलते हैं, उनको एग्जैक्टली पता था, और अगेन उसी हिसाब से उन्होंने एक तरह से मैच फिनिश किया है। टीम इंडिया ने 15 एक्स्ट्रास भी डाले हैं जो कि और बेहतर हो सकते थे कि आप इतने सारे एक्स्ट्रास नहीं डाल सकते, 20 ओवर में आपने 15 एक्स्ट्रास डाल दिए हैं। खैर अगर बॉलिंग की बात करें, अगर आप देखो तो अर्शदीप सिंह 1 विकेट ज़रूर लिया है, बट अर्शदीप सिंह की वो जो फ्लेवर है जो हमने आई थिंक पिछले साल देखी थी 2022 में, आई थिंक वो नहीं दिख रही है। वो हर मैच में उनकी पिटाई हो रही है, एक आधा आउट ज़रूर कर रहे हैं, बट वो कंट्रोल नहीं दिख रहा है, ना वो यॉर्कर्स दिख रहे हैं, ना वो बाउंसर्स दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में एक तरह डिप आई है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा 4 में 68 रन पड़े हैं, 17 की इकोनॉमी से रन दिया है। तो पिछले मैच में आई थिंक शॉन एबट को भी ऐसे ही पिटाई हुई थी, इस मैच में इनकी हुई है, और उसमें से अब देखो जो इनका पेनल्टीमेट ओवर था, जो तीसरा ओवर था, इसमें उन्होंने आई थिंक अच्छी गेंदबाजी की थी। पिटाई हुई है उनको 3 ओवर में, और स्पेशली जब आखिरी ओवर में हुआ वो एक तरह से कॉस्ट कर गया इंडिया को। बाकी रवि बिश्नोई वाज एक्सीलेंट थ्रू आउट द सीरीज। आप देखो पहले मैच में उनको पिटाई हुई थी, जॉस इंग्लिश ने अच्छी खासी बैटिंग की थी उनके अगेंस्ट, बट बाकी 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा ही किया है। इस मैच में 4 में 32 रन देके 2 आउट किया है। उसके बाद देखो आवेश खान जिनकी कमबैक हुई थी टीम में, 4 में 37 रन दिया है, 1 आउट किया है, 9.2 की इकोनॉमी है, बट अगेन आई थिंक अच्छी स्पेल डाला है, और ट्रेविस हेड का बहुमूल्य विकेट निकाला था। अक्षर पटेल का भी सेम स्पेल ही रहा है, 4 में 37 रन देके उन्होंने भी 1 आउट किया है, बट जो आखिरी ओवर था उसमें उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से मार पड़ गई थी, क्योंकि
जो उन्होंने स्टार्ट किया था, आई थिंक पहले 3 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, एक विकेट भी लिया था। बट अगर आप देखो आखिरी ओवर में जो पेनल्टीमेट ओवर था मैच का, उसमें उन्होंने एक तरह से निराश किया है, और स्पेशली द एफर्ट ऑफ ईशान किशन ऑल्सो, वो एक तरह से नाराज थे कि उन्होंने अपने तरफ से तो अच्छी कोशिश की थी, बट वहाँ पे वो नो बॉल हो गया, वो एक्स्ट्रा चले गए, वो कहीं ना कहीं एक तरह से गेंदबाज के लिए फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है। फिर ये तो इंडिया की जब बॉलिंग आई थी तब की बात है, बाकी जब इंडिया ने बैटिंग किया था अगर आप देखो तो स्टार्ट कुछ अच्छा ही नहीं रहा था। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे 6 बॉलों पे 6 रन बना के, और ईशान किशन भी अगर आप देखो 5 बॉल डक, 0 पे ही आउट हुए 5 बॉलों में। लेकिन उसके बाद सूर्या और ऋतुराज जो कप्तान और वाइस कप्तान ने ठीक ठाक संभाला था। एक तरफ सूर्या जो कि अपना एक तरह से नेचुरल गेम खेल रहे थे, दूसरी तरफ वाइस कप्तान ऋतुराज भी अपना नेचुरल गेमिंग खेल रहे थे, थोड़ा सा टाइम लेके खेल रहे थे, बट अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। सूर्य कुमार यादव ने आप देखो 39 केम फ्रॉम जस्ट 29 बॉल, 5 चौके और 2 छक्के मारे हैं, 134.48 का स्ट्राइक रेट है। अब इससे आई थिंक सूर्या को तो और भी तेज खेलने की आदत है, बट सिचुएशन ऐसी थी, बट दैट वाज अ गुड नॉक, बट वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो रुद्राज ने एक तरीके से एक्सीलरेट किया, और इतना अच्छा एक्सीलरेट किया कि एक वक्त वो रन अप बॉल 21 में 21 शायद कर रहे थे, बट फिनिश किया है 123 फ्रॉम जस्ट 57 बॉल्स, 13 चौके और 7 छक्के मारे हैं, 215 का स्ट्राइक रेट है, मतलब ऑलमोस्ट 216 के आसपास का। सिमिलर टू ग्लेन मैक्सवेल कह सकते हो कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी ऑलमोस्ट उसी स्ट्राइक रेट के साथ ही बैटिंग किया है, बट वही है कि फर्क पड़ा है कि मैक्सवेल रन चेस कर रहे थे, तो एग्जैक्टली उनको पता था कि एक तरीके से किस कोर्स पे एक तरह से फिनिश करना है। बाकी देखो तिलक वर्मा ने भी 31 रन किए थे 24 बॉलों में, और बेहतर फिनिश कर सकते थे, बट ऋतुराज ने एक तरह से ज़्यादातर एक तरह से बॉलें खेली और ज़्यादातर स्ट्राइक वही करते रहे। खैर 222 तो एक ठीक ठाक टोटल होता है जिसको डिफेंड आप करना चाहोगे, मतलब ठीक है कि बैटिंग कंडीशन थी, बाद में ड्यू भी गिरे, बट यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो कि ठीक ठाक आपको 10-15 रन एक्स्ट्रा एक तरीके से आपको एडिड सिक्योरिटी भी मिली है, बट समहाउ कहे कि शायद ये गेंदबाजों का दिन था नहीं, जिसके चलते स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, और ऑब्वियसली जब ग्लेन मैक्सवेल मारते हैं फिर उनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की बात करें तो उनकी हालत भी बहुत खराब ही हुई थी। केन रिचर्डसन 3 में 34 रन दे के एक आउट किया है, और एक जो ओवर उन्होंने नहीं किया इंजरी के चलते वो उनको कॉस्ट कर सकता था। बाकी जेसन वेरेंडॉफ, आई थिंक दैट वाज अ ट्रूली अमेजिंग स्पेल, 4 ओवर में एक मेडन डाला है, 12 रन दिए है और एक आउट किया है, मतलब ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच बने हैं, बट अगर कोई इस मैच का ट्रूली मैन ऑफ द मैच है वो है जेसन वेरेंडॉफ, बिकॉज जिस पूरे मैच में दोनों तरफ से एक तरह से गेंदबाज की पिटाई हुई है, किसी ने 9 की इकोनॉमी से, किसी ने 12 की, किसी ने 17 की इकोनॉमी से रन दिया है। उस आई थिंक मैच पर आप देखो इन्होंने सिर्फ 3 की इकोनॉमी से रन दिया है, तो दैट वाज एन एक्सीलेंट स्पेल। और सर वही है कि मैक्सवेल इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी कि उनको मैन ऑफ द मैच मिल गया, अदरवाइज बेरेंडॉफ ही डिजर्व करते थे। बाकी नेथन एलिस 4 में 36 पड़े हैं, 4 में 42 तनवीर सांगा को पड़े हैं, और जैसा हमारा प्रसिद्ध कृष्णा का हाल था उनके वहां से एरन हार्डी का भी हाल वही रहा है, 4 में 64 रन पड़े हैं, एक आउट किया है। और ग्लेन मैक्सवेल एज आई सेड जो आखिरी ओवर डाल रहे थे केन रिचर्डसन का, उनको एक ओवर में 30 रन पड़े हैं। ऋतुराज ने खूब फायदा उठाया था वहां पे, बट वही है कि इतनी अच्छी खराब परफॉर्मेंस बॉलिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम मैच जीत गई, बिकॉज उनके बल्लेबाजों ने स्पेशली मैक्सवेल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और घर वापसी करने से पहले एक तरीके से उन्होंने टीम को एक होप दे दिया है कि हमने एक तरीके से सीरीज में वापसी कर ली है, बाकी आप 2 मैच जीतते और सीरीज जीत सकते हो, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो ओवरऑल यही एक तरह से हाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने मेरा आप देखो 23 एक्स्ट्रास डाले थे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये था कि दोनों टीमों ने खराब गेंदबाजी की थी, और जिसने भी एक तरह से कम एक तरह से एरर किए हैं वही एक तरह से कह सकते हैं कि मैच जीता है। तो आई थिंक जो आखिर के 2-3 ओवर्स में टीम इंडिया ने एरर किए, जो कैच छोड़ा, एक्स्ट्रास के रन दिए, शायद वो कॉस्ट कर गया, बट दोनों ही तरफ से आप देखो आई थिंक फैबुलस इनिंग्स हमें देखने को मिली, अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग देखने को मिली। ये तरीका एक तरह से अलग था मैक्सवेल का और ऋतुराज का, बट अपने अपने एक तरह से वे में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। आई थॉट इनिशियली कि ऋतुराज जो कि शायद ये मैच में मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं फॉर इज एक्सीलेंट इनिंग्स, बट यहाँ पे एक तरह से जो शो था उसको एक तरह से कह सकते हैं कि चुरा लिया ग्लेन मैक्सवेल ने। तो खैर अभी सीरीज जो कि वो 2-1 से एक तरीके से फिर भी इंडियन टीम लीड कर रही है, और अब जबकि मैक्सवेल, स्टोइनिस, इंग्लिश, शॉन एबर्ट, ये जो उनके कुछ वर्ल्ड कप बाउंड प्लेयर थे, वो एक तरह से निकल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, दैट मीन्स उनके कुछ नए और थोड़े से इनएक्सपीरियंस प्लेयर जो कि टीम में ऐड होंगे, तो आई थिंक स्टिल यू बिलीव कि इंडियन टीम जो कि सीरीज जीतेगी।
बट अगर ऑस्ट्रेलियन टीम कमबैक करके सीरीज जीत जाती है तो फिर हैरान मत होइएगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन टीम ने पास्ट में ऐसा कर चुके हैं। 2019 में ओडीआई सीरीज मुझे याद है, पहले 2 मैच हारने के बाद वो आके कमबैक उन्होंने किया था और 3-2 से सीरीज जीत के गए थे। एस्टन टर्नर, बहुत लोगों को अभी याद होगा, उनकी जो इनिंग्स आई थिंक उन्होंने मोहाली में खेली थी। तो आई थिंक वैसा ही कुछ एक तरीके से वो कोशिश करेंगे करने के लिए। दूसरी तरफ टीम इंडिया बैटिंग तो ज़बरदस्त चल रही है, फायर पावर है उसमें, जायसवाल हो, ऋतुराज हो या फिर ईशान हो, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक, रिंकू, उनकी तो आज बैटिंग भी नहीं आई। अगले मैच में श्रेयस अय्यर भी आ जाएंगे एज वाइस कप्तान, तो फिर इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि किसको एक तरह से ड्रॉप करते हैं या किसके जगह पे एक तरह से अय्यर को खिलाते हैं। तो जैसा ही कहा कि बैटिंग तो इस तरह से सॉर्टेड है, बट व्हाट अबाउट बॉलिंग और स्पेशली पेस बॉलिंग, बिकॉज स्पिनर आर डूइंग वेल, बट पेस बॉलिंग क्या करेंगे। आई थिंक दीपक चहर को भी उन्होंने ऐड कर दिया है। मुकेश का आई थिंक उनकी मैरिज थी, उसी वजह से उन्होंने लीव लिया था इस मैच से, बट ही विल मेक कम बैक इन 4th T20I। लेकिन दीपक चहर को भी ऐसा ही कहा कि ऐड कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको आपने ऐड किया है तो उनको आप खिलाना चाहिए, बिकॉज नई बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी विजय हजारे में अच्छा कर रहे थे, तो होपफुली प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे आप दीपक चहर को देख सकते हो, और मे बी मुकेश कुमार को आप खिलाना चाहोगे इन प्लेस ऑफ आवेश या अर्शदीप सिंह। बाकी वाशिंगटन सुंदर भी है, तो इंटरेस्टिंग होगा क्या उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसा कि कहा कि श्रेयस अय्यर की भी एक तरीके से कमबैक हो गई टीम में, तो वो कहाँ पे खेलेंगे। अगर वो 3 नंबर खेलते हैं फिर ईशान किशन को कहाँ खिलाएंगे, और अगर ईशान किशन को आप ड्रॉप करते हो फिर आपको जितेश को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड ए विकेट कीपर बैट्समैन। तो खैर वो तो अगले मैच के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने मैच देखा होगा और एंजॉय किया होगा। ठीक है, 2 मैच पहले जीते थे, ये मैच हार गए हैं। अभी भी देखो टीम इंडिया सीरीज जीत सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी याद रखिए कि ये आपकी मेन स्ट्रिंग टीम नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। तो खैर इंप्रूवमेंट एक तरह से हो सकती है, और जैसे यंगस्टर खेल रहे हैं इंप्रूवमेंट ज़रूर करेंगे आगे चलते हुए। तो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस सीरीज, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। अगले मैच का इंतजार रहेगा, आई थिंक December 1 को है और फिर December 3 को है। उसके बाद 3 T20 साउथ अफ्रीका में खेलना है, तो इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी होगा कि कौन सी टीम वहाँ पे जाती है। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और आपको क्या लगा कहाँ मैच में एक तरह से इंडिया से चूक हुई उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।